कि भाई एक जो भाव होता है, भाव के 4 भाग होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द प्राइस एवरी डे। एक होता है कि भाव कितने में खुला, एक होता है कि भाव सबसे ज़्यादा कहाँ तक पहुँचा, एक होता है कि भाव सबसे कम उस दिन पे कितना बनाया, और एक होता है कितने में बंद हुआ। तो टोटल 4 कंपोनेंट्स होता है। अंग्रेजी में बताऊँ तो ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो ये चारों प्राइस के जो डिटेल्स हैं, उसको एक कैंडल में कैसे विजुअली हम दिखा सकते हैं, यही सारी चीज़ें बताता है एक कैंडल। तो जैसे स्क्रीन को हम अगर जूम करते हैं, देखिए एक कैंडल आपको दिख रहा है। अभी कर्सर को मैंने यहाँ पे रख दिया, ऊपर में आप देख रहे हैं ओपन। इस एरिया में देखो, इस एरिया में आप देखते जाओ, जैसे ही मैं कर्सर को कैंडल के ऊपर रखता हूँ तो क्या इफेक्ट होता है। दिस इज ओपन, दिस इज हाई, दिस इज लो एंड दिस इज क्लोज। ये चारों वैल्यूज आप देखिए यहाँ पे। तो जैसे ही मैं कर्सर को रखता हूँ कैंडल के ऊपर, ये दिखा रहा है कि ओपन एट 17,421। अब यहाँ पे आके देखोगे तो परफेक्टली 17,421 में ओपन हुआ है कैंडल। ठीक है। अब आप आते हो हाई पे, हाई पे आते हो तो 17,529। ये छोटा सा एक जो पतली सी एक लकीर देख रहे हो आप, सबसे ऊपर का जो पॉइंट है ये वही है हाई। आप हाई पे देखोगे 17,529, लगभग लगभग, लगभग क्या, ये एग्जैक्ट ही है। अभी कर्सर को मैं डेड प्रिसाइज वैल्यू पे अभी जैसे ही रखूंगा तो उतना दिखा देता है। तो हाई इसका जो है 17,529.30 मोटा मोटा एक हुआ है। अब आप देखोगे कि इसका जो लो है कैंडल का, वो इस बॉटम पे है 17,111। तो आप देख रहे हो एल, एल का वैल्यू लगभग 17,113। तो वो एग्जैक्ट है। अभी मैं कर्सर को जैसे ही यहाँ पे प्लेस करूंगा, लोएस्ट वैल्यू उतना ही आता है। अब है दूसरा क्लोजिंग, फाइनल वैल्यू है क्लोजिंग का। तो क्लोजिंग होता है 17,153.54, ये वैल्यू जो ऊपर में दिख रहा है। तो एक कैंडल को आप देख के पूरी तरह से ये बता पाते हो कि आपका उस टाइम फ्रेम में ओपन, हाई, लो और क्लोज कैसा है। अब आपका एक अगला क्वेश्चन रहेगा कि कुछ कैंडल्स रेड है भाई, कुछ कैंडल्स ग्रीन है। तो ये चक्कर क्या है, मामला क्या है कि कुछ ग्रीन होते हैं कुछ रेड होते हैं। तो भाई इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बताता हूँ कि जो रेड कैंडल्स हैं उसका जो क्लोजिंग है ओपनिंग से नीचे रहता है, मतलब मार्केट नीचे गया है, स्टॉक है वो नीचे गया है, गिरावट की वजह से वो रेड दिख रहा है। यदि क्लोज हो रहा है, क्लोज हो रहा है नीचे, ओपनिंग प्राइस से नीचे अगर क्लोज हो रहा है तो उसका कलर बाय डिफॉल्ट रेड हो जाता है। वैसे ही यदि ओपन होते साथ, ओपन होने के बाद जो क्लोजिंग है वो अगर ऊपर हो रहा है ओपनिंग प्राइस से, तो वो कैंडल को ग्रीन कलर दे दिया जाता है। ठीक है। जैसे अभी इसी कैंडल को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसका ओपनिंग हुआ है 17,451 पे। देखिए यहाँ पे हाई गया है इसका 17,644। साइड बाय साइड आप इस एरिया में भी देखते जाओ, जो मैं बातें बता रहा हूँ को रिलेट कर पाओगे इजीली। और यदि दोबारा कुछ मिस हो रहा है तो प्लीज़ पॉज कर सकते हो। और जिन लोगों को आइडिया है ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को और थोड़ा रिफ्रेश करना है, वो थोड़ा स्पीड से भी मेरी वीडियो को देख सकते हो, 1.5x में देख लो। ठीक है। ओके। तो ग्रीन कैंडल को अगर देखते हो तो ओपन हो रहा है 17,451 पे, हाई जा रहा है 17,644 पे। ठीक है। ये हो गया 17,644, लो गया है 17,427 और क्लोज हुआ है, आप देखो क्लोज हुआ है 17,594 के आसपास। ठीक है। तो ये रीजन है कि ओपन से ज्यादा वैल्यू पे क्लोज हुआ है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाई एंड लो। हाई और लो को छोड़ दो, हाई एंड लो ऊपर और नीचे कितने भी लंबे इसके विक और टेल हो सकते हैं, लेकिन यदि ये क्लोजिंग ऊपर दे देता है ओपनिंग के प्राइस के, तो भाई ये हो जाता है ग्रीन। तो बस इतना ही फंडा है कलर कोडिंग का, ग्रीन और रेड के बीच का डिफरेंस। ठीक है। आई होप ये क्लियर है, क्लियरली मैंने बताया है। अब अगला पॉइंट हम कवर करते हैं, वो ये है कि कैंडल के ऊपर का जो पोर्शन है, ये आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं विक। ये जो पतला सा लाइन है इसको बोलते हैं विक, और नीचे का जो पोर्शन है इसको बोलते हैं टेल। अब आप बोलोगे कि ये हर कैंडल में क्यों नहीं दिख रहा है। ठीक है। जैसे कि ये कैंडल, इसमें भाई
इसमें जो विक है वो क्यों नहीं दिख रहा है? इसमें विक इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये जैसे ही ओपन हुआ, इसका जो हाई है वो ओपनिंग प्राइस के बराबर है। आप यहाँ देख सकते हो 17,772 इसका ओपनिंग प्राइस है और वही उसका हाई है। मतलब जैसे ही ये ओपन हुआ, ये और ऊपर गया ही नहीं उस पूरे टाइम फ्रेम में, ये वहां से लगातार नीचे गिर रहा है। गिरते 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 ये एक अपना बॉटम बनाया है। ये पतला सा लाइन आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक पतला सा जो विक विक नहीं टेल है यहाँ पे, वो बताता है कि इसने लो और भी नीचे मारा है अपनी कैंडल का। जो लो है आप यहाँ देखो, इस एरिया में देखो, लो इसका है 17,573 और क्लोज है इसका 17,589। मतलब जो क्लोजिंग प्राइस है 589, उससे और नीचे पे इसने अपना लो बनाया था 573 पे, इसलिए हल्का सा जो इसका जो टेल है ये यहाँ पे रह गया। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ कैंडल्स ऐसे हो सकते हैं जो कि जिसमें या तो विक नहीं है या तो टेल नहीं है। अब कुछ ट्रेंडिंग मार्केट जहाँ पे भी मिलेगा, ऐसा कोई एक कैंडल मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ पे आपको टेल नहीं मिलेगा, विक मिल सकता है। जैसे कि ये एक कैंडल है, यहाँ पे हल्का छोटा सा एक टेल है, दिख रहा है? थोड़ा जूम करूंगा तो दिखेगा, वैसे नेग्लिजिबल है ये मामला। देखो इतना छोटा सा एक इसका टेल है। लो और क्लोजिंग में देखो कितना 2 पॉइंट का डिफरेंस है, सॉरी लो और ओपन में 2 पॉइंट का डिफरेंस है। लो है 434 पे, यहाँ देखो, और ओपन है 438। मतलब जब ये ओपन हुआ 438 पे, वहां से सिर्फ 3 पॉइंट नीचे गया 434 पे, 4 पॉइंट नीचे गया और फिर अपना हाई इसने बनाया, यहाँ तक गया 17,527 पे और फिर क्लोजिंग उससे नीचे दिया इसने 17,486 पे। ठीक है, इसमें एक छोटा सा जरूर दिखा है आपको टेल, जो पुच्छी होती है वो छोटी सी है यहाँ पे। इस कैंडल पे आते हैं और देखते हैं कि जैसे ही ये ओपन हुआ भाई साहब, ये लगातार ऊपर गया है। ओपन और लो इसका ऑलमोस्ट सेम है, नेग्लिजिबल टेल है इसका। देखो टेल है नहीं है, मुझे दिख भी नहीं रहा है यहाँ नेकेड आई से, तो आप मान के चल सकते हो कि अगर ओपन होते साथ ये नीचे नहीं जाता है, ठीक है, ओपन और लो में कोई अंतर है नहीं खास, तो ओपन होते साथ ये ऊपर गया, हाईएस्ट अपना एक उस टाइम फ्रेम में इसने मार दिया और वहां से फिर एक क्लोजिंग इसने दे दिया नीचे थोड़ा सा। बट वो जो नीचे क्लोजिंग हुआ है वो ओपन के नीचे नहीं गया है क्लोजिंग। अगर वैसा होता तो ये भी रेड हो जाता, लेकिन ये ग्रीन क्यों है? क्योंकि ओपन होने के बाद ये ओपन से ऊपर इसने क्लोज दे दिया है, इसलिए ग्रीन है। तो देखो, हाई और लो कलर डिटरमाइन नहीं करता है कैंडल का, ये बात एकदम अच्छे से समझ जाओ। हाई और लो सिर्फ विक, जो ऊपर का मोमबत्ती का जो विक होता है उसको डिसाइड करेगा हाई। लो जो है पुच्छी यानी कि टेल को डिसाइड करेगा, लेकिन जो कलर है वो ओपन और क्लोज प्राइसेस डिसाइड करते हैं। यदि क्लोजिंग प्राइस उस टाइम फ्रेम में ज़्यादा है ओपनिंग प्राइस से तो वो कैंडल हो जाएगा ग्रीन, और यदि क्लोजिंग प्राइस नीचे चला गया है ओपनिंग प्राइस से, मतलब वो टाइम ख़त्म होते होते वो यदि क्लोज हो गया नीचे, तो भाई वो हो जाएगा लाल। तो ये है मोटा मोटा कैंडल के बारे में, कलर कोडिंग के बारे में, कैंडल कैसे बनता है, कैंडल के 4 पार्ट्स होते हैं, ओपन हाई लो क्लोज, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। अब अगली चीज़ कैंडल्स के बारे में ही समझते हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम देखो, ये दिख रहा है चार्ट, सारे चार्ट आप कोई भी, चाहे स्टॉक्स का देखो, बॉन्ड्स का देखो, करेंसी, क्रिप्टो, किसी का भी आप देखोगे तो कैंडल्स के साथ साथ आपको टाइम फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी जिस टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ वो है डेली टाइम फ्रेम, इसलिए यहाँ नीचे दिख रहा है डेट, फ्राइडे 23 सितंबर, नीचे दिख रहा है ब्लैक कलर में आपको, है ना? यहाँ दिख रहा है फ्राइडे 23 सितंबर 2022। तो इस पॉइंट पे एक पूरे दिन का ये मूवमेंट आपको दिखा रहा है, ओपन ओपन हाई लो और क्लोज। अब यही आप अगर डेली टाइम फ्रेम से अर्ली टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम यदि करके देखते हो, तो यही जो कैंडल है उस क्या कहते हैं, उस पूरे 8 घंटे के ट्रेडिंग सेशन को 8 भाग में डिवाइड कर देगा। कैसे? क्योंकि 9:30 बजे देखो, निफ्टी है हमारा इंडियन मार्केट है प्यारा सा, उसके ट्रेडिंग आवर्स को आप देखोगे तो 9:15 बजे खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। लगभग लगभग कितने घंटे हो गए बताइए कमेंट्स में, है ना? तो 5.5 6 घंटे का अब हमारे पास पूरा स्पैन है। ठीक है, और यदि यदि करेंसी मार्केट है तो ये लगभग 8 घंटे तक जाता है, यदि कमोडिटी मार्केट है तो 12 घंटे तक
पर डे ट्रेडिंग होता है। तो आप निफ्टी को देखोगे, अभी जैसे ये रिसेंट कैंडल को ही देखते हैं, अभी डेली टाइम फ्रेम में पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैंडल कैसा दिख रहा है वन डे। ठीक है, ये लाल क्लोजिंग दिया कब? 24 मार्च, फ्राइडे। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहता है, फ्राइडे को 24 तारीख को इसने ओपन हुआ 16949 पे, सॉरी, ओपन हुआ 17069 पे, हाई गया है 17103 पे। ठीक है, और ये हमारा जो है लो गया 16926 पे, और क्लोजिंग दे दिया 16941 पे। अब इन चारों वैल्यूज को हम मार्क करके रखते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। ठीक है, टेक्स्ट, इसको लिखते हैं ओ, ओपनिंग। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखना चाहिए बताइए कमेंट पे। ये है हाई। ठीक है, ये हो गया हमारा हाई। टेक्स्ट, अब वैसे ही दो और लाइन हमें ड्रॉ करना है। ये हो गया लो, ये हो गया लो, इसको लिख देते हैं एल। ठीक है, और ये हो गया क्लोज, क्लोज, क्लोज। आई होप ये आप समझ गए। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का भाई लोग। डेली टाइम फ्रेम में ये 24 तारीख के डेट पे ओपन हुआ लगभग यहाँ पे 17065 पे, हाई गया ये 17110 पे, लो इसने मारा 16907 लगभग, और क्लोजिंग दे दिया 16947 पे। अब इसको एक घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो अभी एक घंटे के निफ्टी के चार्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं। जो लेवल्स हमने पहले बनाए थे उसी लेवल्स को ध्यान से यहाँ पे भी देखो। कौन सा दिन हम देख रहे थे? हम देख रहे थे दिन 24th। 9:15 बजे मार्केट खुलता है। 24th को आप ऑब्जर्व करोगे तो ओपन हुआ कुछ इस लेवल पे, देखो प्रीवियसली हमने जो लेवल्स मार्क किए थे 17092 पे, हाई इसने बनाया, इसका एक छोटा सा, आप अगर विक देखोगे हाई 17109, प्रिसाइसली ये उसी लेवल पे गया है हाई। दिन भर मार्केट डोला है, यहाँ से नीचे गया है, जाते 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 तीन जो डेड मैन, थ्री डेड मैन बोलते हैं, ये तीन कैंडल्स बनने के बाद अब मार्केट से और रहा नहीं गया। ये यहाँ तक नीचे तक आया, मार्केट 16916 यहाँ तक आया, और लो इसने छूने के बाद आखिरी के एक घंटे में क्लोजिंग थोड़ा सा ऊपर दे दिया। तो जो आप एक घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हो वही चीज़ जब आप ग्रैनुलैरिटी मतलब और सूक्ष्म तरीके से, एक तरह से माइक्रोस्कोप लगा के जब देखते हो, तो ये पूरा ट्रेडिंग सेशन एक घंटे के चार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हर कैंडल को आप अलग अलग टाइम फ्रेम, हर ट्रेड पैटर्न को आप अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हो। डेली बना हुआ होता है, डेली कैंडल बना हुआ होता है आवरली कैंडल्स से, वैसे ही आवरली कैंडल बना हुआ होता है मिनट्स, 15 मिनट के कैंडल से। जो आप एक घंटे को और बारीकी से यदि तोड़ना चाहते हो तो चलो तोड़ लेते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं। 30 मिनट में यदि देखते हो तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे 9:15 बजे का कैंडल। अब ध्यान दो, ये 15 मिनट का है। अब इसका मतलब ये है 15 मिनट की हर कैंडल में जो मूवमेंट हो रहा है वो उस, सॉरी ये 30 मिनट का है, तो हर कैंडल में जो मूवमेंट हो रहा है वो 30 मिनट के बारे में बता रहा है आपको कि उन 30 मिनटों में, जैसे 9:15 से 9:45, तो ये यदि क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया तो इसका ओपनिंग यहाँ 9:45 होगा, दिख रहा है नीचे टाइम भी आपको। तो ये आधे घंटे का मूवमेंट बता रहा है। तो उस एक घंटे के अंदर पहला आधा घंटा में क्या मूवमेंट हुआ, दूसरे आधे घंटे में क्या मूवमेंट हुआ, ये बता रहा है। वैसे ही अगर आप 15 मिनट में जाओगे तो उस एक घंटे के अंदर चार कैंडल्स आपको दिखाई देंगे। जो ओपन हुआ यहाँ पे 9:30 बजे तक ये चीज हुआ है, ये हरकत हुई है यहाँ पे। साढ़े सवा 9:30 बजे जब ओपन हुआ मार्केट तो 9:45 तक
जो हरकत हुआ है वो इस कैंडल में आपको मिलेगा। तो ये दोनों कैंडल पिछले 30 मिनट के कैंडल को बताते हैं। तो आप बोलोगे कि यहाँ तो यार थोड़ा सा ये ऊपर आ गया है मार्केट, तो रेड और ग्रीन दोनों दिख रहा है ये। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि पहला 15 मिनट रेड बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, थोड़ा सा पुल बैक आया, थोड़ा सा ग्रीन अगले 15 मिनट में हुआ। बट ये दोनों को आप जब एक साथ देखोगे, कंसोलिडेट करोगे और सिर्फ 30 मिनट का यदि देखते हो, 30 मिनट में क्या मूवमेंट हुआ, तो आपको नेट टू नेट रेड ही दिखाई देगा शुरू का 30 मिनट। जैसे इस 15 मिनट से यदि आप 30 मिनट में जाते हो, तो आधे घंटे में जो एक्शन हुआ है उसमें कुछ भी आपको पुल बैक आपको ऐसा लगेगा नहीं देख के। यदि आप आधे घंटे के टाइम फ्रेम को देख रहे हो, तो आपको ये लगेगा कि भाई उस आधे घंटे में पूरा का पूरा एक नेगेटिव ओपन हुआ और फिर एकदम ये नीचे गया और फिर क्लोज दे दिया थोड़ा सा हाई बनाने के बाद। लेकिन आप इसको अगर दो भाग में डिवाइड करते हो, इस 30 मिनट को 15 मिनट के दो कैंडल में यदि डिवाइड करते हो, तो आप ये देख रहे हो कि जो गिरावट है वो पहले 15 मिनट में हो गया और गिरावट थोड़ा सा कम हुआ अगले 15 मिनट में। यही 30 मिनट का कैंडल एक और तरीके से भी इस तरह से बन सकता है। कैसे? कि ये ओपन होके ही ये ग्रीन कैंडल थोड़ा सा दे देता, ओपन होते साथ ही पहला ग्रीन कैंडल 15 मिनट में ये ऊपर चला जाता और हल्का सा क्लोजिंग यहाँ पे कहीं हो जाता 15 मिनट का, ठीक है, ऑन द ग्रीन साइड। और उसके बाद के 15 मिनट में नीचे अपना ये लो मार के जैसे भी फिर ये यहाँ पे क्लोजिंग दे देता। तो सेम कैंडल आप देखोगे तो कहानियां उस 30 मिनट की कैंडल में कई सारी लिखी जा सकती हैं। या तो पहले 15 मिनट में फॉल हो जाए या तो अगले 15 मिनट में फॉल हो जाए। तो इसीलिए ट्रेडर से हमेशा एक क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि भाई तुम कौन सा टाइम फ्रेम ऑब्जर्व कर रहे हो। तुम 15 मिनट का कर रहे हो, 5 मिनट का कर रहे हो, 10 मिनट का कर रहे हो, 1 मिनट का भी कैंडल होता है। ये सारा हरकत आपको दिखेगा 1 मिनट के कैंडल में। आप 24 तारीख को देखोगे ना कितना बड़ा हो गया आपका कैंडल। अब मैं इतना स्पैन इसका जूम आउट कर दिया ना, तो आप देखोगे ओपनिंग इसकी कहाँ गई है भाई। 9:15 बजे ओपनिंग देखो, ठीक है, 24 तारीख 9:15 बजे ओपनिंग। हर 1 मिनट में क्या मिनट टू मिनट क्या हुआ है। तो कई हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जो होते हैं ना, जो एक एक मिनट के अंदर कई सारे ट्रेड्स लगाते हैं यूजिंग ऑटोमेशन, बॉट्स होते हैं भाई। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है यार। मेरा बैकग्राउंड है मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का, और साथ ही साथ मेरा बिजनेस बैकग्राउंड भी है। मेरा एमबीए एजुकेशन भी, एमबीए में मैंने किया है अपना मास्टर्स, उससे पहले इंजीनियरिंग मैंने किया। तो मेरे काफ़ी सारे दोस्त और साथ भाई बंधु जो ट्रेडिंग कम्युनिटी में है, उन सबका एक बहुत ही सबका एक यूनिक स्टाइल होता है। कोई 1 मिनट में ट्रेड करता है, कोई बोल सकते हो कि 15 मिनट का कैंडल्स फॉलो करता है इंट्राडे में। कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 1 घंटे का कैंडल्स देखते हैं और लगभग 3 से 4 दिन का उनका व्यू रहता है ट्रेड में इन या आउट होने का। तो उनको ये मतलब नहीं है, जिनका टाइम फ्रेम ही 1 घंटा है, उसको क्या फर्क पड़ेगा कि 1 मिनट में क्या हो रहा है, 2 मिनट में क्या हो रहा है। उसका एक बड़ा रिस्क और एक बड़ा रिवॉर्ड डिटरमाइन करता है उसके ट्रेड का लाइफ। जो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में है, उसको 15-15 मिनट में नहीं देखना है। वो देख ही रहा है 1 घंटे का कैंडल, तो उसको अगले 2 दिन में 3 दिन में मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है वो उसको मैटर करता है। बट जो बंदा सिर्फ अगले 5 मिनट का ट्रेड लगाना चाह रहा है, 5 मिनट में या तो आर या पार, वो 1 मिनट में क्या मूवमेंट हो रहा है उसे देखेगा। तो जनरली आप ये देख सकते हो कि आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, सब देखो अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं यहाँ पे। यदि आप चाहते हो कि आपके ट्रेड का लाइफ 5 मिनट रहे, ठीक है, तो आप 1 मिनट या 3 मिनट को आप फॉलो कर सकते हो, उसके चार्ट्स को देख सकते हो। 5 से 15 मिनट में यदि आपको आउट होना है मार्केट से, उसके लिए यदि आप 15 मिनट का कैंडल लगा के आप रखे हो, तो आप 1 घंटे का टाइम फ्रेम रख सकते हो। तो जनरली मोटा मोटा ये रहता है भाई कि जो भी यहाँ पे दिख रहा है ना, आप 1 मिनट का चार्ट तब लगाओगे जब ये दो को स्किप करके अगला 15 मिनट में यदि आपको आउट होना है, तो आप 1 मिनट से 3 मिनट का कैंडल्स आप ऑब्जर्व करिए। यदि 15 मिनट का आप कैंडल्स ऑब्जर्व करते हो, तो अगले 1 घंटे में आप ट्रेड से एग्जिट ले सकते हो। ऐसा चलता है यहाँ सीन। यदि आप एक एक दिन का आपका व्यू है, 2 दिन या 3 दिन का आपका व्यू है, तो आप 1 घंटे के चार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। यदि आपके कुछ महीनों का व्यू है, जैसे 3 महीना या 6 महीने का आपका व्यू है, तो आप 1 दिन का कैंडल ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें हाई क्या है भाई, उसमें लो क्या है, कौन से लेवल पे मैं घुसूं। तो वो टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे कहने का मतलब है। बड़े टाइम फ्रेम्स होते हैं भाई, जैसे कि बाई एंड फॉरगेट वाला जो हिसाब रहता है ना,
कि आपने रिलायंस का शेयर ले लिया भाई, रिलायंस का शेयर 1100 रुपये में ले लिया, 2,500 तक आपको होल्ड करना है, बट 2,500 क्या आ जाएगा 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में नहीं आएगा, 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी टाइम लगे। तो आपको मालूम है कि भाई मैं इस ट्रेड में 3 साल 2 साल तक मैं रह सकता हूँ। तो आपको अंदर में क्या हो रहा है गलती से भी देखना नहीं है, तब आपको ये देखना है कि डेली क्लोजिंग क्या दे रहा है और इवन वीकली क्लोजिंग क्या दे रहा है। यदि 2 साल 3 साल का टाइम फ्रेम है तो वीकली क्लोजिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैंडल्स में। कोई भी कैंडल कोई भी टाइम फ्रेम में आप देख के रैंडमली नहीं ले सकते हो अपना ट्रेड। तो बिगिनर्स यही सारी गलतियां करते हैं। मैं भी जब बिगिनर था कई बार मैं ध्यान नहीं देता था, तो मैं अपनी जो नादानियां हैं उनसे सीख के, अपने दोस्तों की गलतियों से सीख के, लोगों के सक्सेस से, अपने सक्सेस से ये सारी चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन क्या है कि आप करते हैं इंजीनियरिंग, आप करते हैं मेडिकल की पढ़ाई, 4 साल 5 साल आप देते हैं ना कॉलेज में। एमबीए करते हैं भाई, मैं भी एमबीए किया हूँ, 2 साल आप देते हैं कॉलेज में, रगड़ के आप तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो भाई मार्केट को भी आप एक तरह की ग्रेजुएशन से कम मत मानिए। यहाँ तो सीधे आप सारे पैसे लगाते हो। तो जब पैसों की बात आ रही है तो भाई आपको कुछ स्किल्स तो ज़रूरी है ना सीखना। तो बेसिक्स अगर आप नहीं सीखोगे तो होगा दिक्कत। अब मैंने कई किताबें स्टॉक मार्केट में पढ़ी हैं, अंग्रेज़ी किताबें हैं, और जो ऑलरेडी यहाँ पे भी यूट्यूब के सो कॉल्ड बाबा जी हैं, इतने सारे हैं, इन सब के साथ भी यही दिक्कत है कि ये भाई एजेंडा अपना, इनका ये रहता है कि भाई मैं कैसे भी कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर दूं, ट्रू नॉलेज ना दे दूं। अभी देखो कैंडल स्टिक पे मैंने एक सॉलिड वीडियो अभी बना दिया, अब दोबारा कैंडल स्टिक पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा शायद, अनलेस कोई बहुत ही बर्निंग रिक्वायरमेंट है। तो लोगों का ये व्यू रहता है भाई एक ही चीज़ के ऊपर घुमा फिरा के उनको बस दिखाते रहना है, कंटेंट दिखाते रहना है, एंगेजमेंट दिखाते रहना है अपने चैनल पे। तो लोग सही बातें कभी नहीं करेंगे, लोगों के इमोशंस से, व्यूअर्स के, जो रिटेलर्स हैं उनके इमोशंस के साथ लोग खेलते रहते हैं। तो भाई वो सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। एक सीरियस सा एक, मैं चाहता हूँ कि एक लाइब्रेरी, एक कंटेंट लाइब्रेरी में बनाऊँ जिसमें रियल ज्ञान, एक्सपीरियंस वाला ज्ञान आपको मिले। भाई इंडिया में स्टॉक मार्केट के ऊपर ना कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम है ना पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, बहुत पॉपुलर तो नहीं है। एनआईएसएम और इन सारे सर्टिफिकेशंस में कुछ चीज़ें हैं, कोर्सेज हैं, बट वो वैसा बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ये बेसिक्स को क्लियर करें। धीरे 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 एक नए लेवल तक हम जाएंगे, हम क्रिप्टो तक भी जाएंगे, बट मैं चाहता हूँ कि एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर करता जाऊँ। तो जो भी हमारे नए लोग हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है कि इस जर्नी में वो लोग साथ में रहें मेरे, और मचा देंगे यार, मचा देंगे। ठीक है, तो आई होप इतना लर्निंग आप लोगों को मिल गया। और कैंडल स्टिक्स के बाद दूसरे जो हमारे विजुअलाइजेशन टूल्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से लाइन चार्ट भी है, और बार चार्ट भी है, और हॉलो कैंडल भी है। इन सारी चीज़ों के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करके फिर धीरे 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 आगे हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी को लेके जाएंगे। जहाँ तक मेरा बैकग्राउंड है, एक कोर्स होता है, ग्लोबल कोर्स होता है, सीएमटी, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, वो मैंने किया हुआ है। मैं ट्रेंड हूँ स्टॉक मार्केट में। इंडिया में नहीं होते वैसे सर्टिफिकेशंस, काफ़ी कॉस्टली सर्टिफिकेशंस हैं। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ जो सीएमटी एसोसिएशन है उसके थ्रू भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर्ड है सीएमटी एसोसिएशन। तो काफ़ी प्यारा सा सर्टिफिकेशन है। यहाँ से भी जो नॉलेज मुझे मिला है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज, जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स हैं, उन लोगों ने अंग्रेज़ी में पढ़ाई करवाई, और ये काफ़ी जटिल भाषा में मैंने सीखा। मुझे काफ़ी तकलीफ तकलीफ नहीं बोलूँगा, प्यारी सी तकलीफ, पर काफ़ी एफर्ट लगता है ये सारी चीज़ें सीखने में। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को ज़ीरो कॉस्ट देना पड़े। मैंने लाखों रुपए खर्च किए ये सारे सर्टिफिकेशंस उनके एग्ज़ाम निकालने में। एक पैरेलल ग्रेजुएशन जैसे ही है, 2 3 साल का एक पूरा जर्नी होता है ये। तो मैं चाहता हूँ भाई आप लोगों को कोई बेसिक कॉस्टिंग ना लगे, सीखने, ज्ञान ज्ञान पाने के लिए पैसे ना खर्च करने पड़े, हम ये चाहते हैं। और बहुत ही सरल भाषा में, देसी भाषा में आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बता पाऊँ। और बस यही है हमारा मकसद, हमारा लक्ष्य, हमारा सिद्धांत, हमारा आदर्श। तो करते रहेंगे, मचाते रहेंगे। जुड़े रहिए, बने रहिए, कमेंट में डालिए कि अगला कौन सा टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो। ठीक है, चलो जी, टाटा बाय बाय,
लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकिए। बाय बाय।